नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा सत्र से पहले सपा का विरोध। सपा विधायकों ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा का प्रदर्शन और आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र और उससे पहले सपा का प्रदर्शन देखने को मिला। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक इससे पहले बुलाई गई थी, लेकिन बावजूद उसके सपा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सपा विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। विधानसभा सत्र से पहले सपा का विरोध, कई मुद्दों को लेकर सपा ने अपना विरोध जाहिर किया है। सपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने पहुंचकर सपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र से पहले सपा का विरोध हुआ और सपा विधायकों ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। इससे पहले विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपील की गई थी अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। लोग इसको उठाएंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर आज शुरू से ही अपने रुख को बता दिया है कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो हल्का होने वाला नहीं है। यानी विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों ही जगह विपक्ष जो है वो सरकार को पूरी तरह से घेरने का कोशिश करेगी। और बिल्कुल है कि अपने रुख को स्पष्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यहाँ पर न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि कोरोना और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर के वो सरकार को घेरेगी। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और विजय इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विजय, क्या तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं? सपा का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो विधानसभा सत्र से पहले सपा का विरोध हो रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें भी हमने विजय के जरिए आपको दिखाई। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सपा का प्रदर्शन और आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, क्या तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर गेट पर चढ़कर के बाकायदा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है और जाहिर है कि 3 दिनों का पूरा मानसून सत्र है और 3 दिनों के इस पूरे मानसून सत्र का आज पहला दिन है। और जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के दोनों ही सदनों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी जो है वो यहाँ पर सरकार को लेकर के और उनकी नीतियों को लेकर के अपना जो विरोध है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा इन्होंने बैनर, पोस्टर और तख्तियां जो हैं वो लगाई हुई है। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल होने की वजह से बाकायदा अपने आप को मास्क के जरिए से और बाकायदा पीपी किट के जरिए से इन्होंने अपने आप को कवर्ड भी रखा हुआ है। लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, मुख्यमंत्री टीम 11 कहाँ है, फरार। और इसके अलावा आप देख सकते हैं भ्रष्टाचारी और कमीशन खोरों पर रहम नहीं आया और मुझ पर भी भरपूर कमीशन लिया गया। पीपी किट को लेकर के बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि बाकायदा प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो अपने आप में अलग है। किसी ने यूरिया की बोरी अपने पहन रखी है तो किसी ने पीपी किट पहन रखा है। मैं इनसे बातचीत करता हूं कि क्यों पीपी किट इन्होंने पहना है और इस प्रदर्शन का कारण क्या है। आपने पीपी किट क्यों पहना? इस महामारी में जहां पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है और इस सरकार ने ये पीपी किट जो हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए बनी थी, इस किट पर भी इन्होंने शर्म नहीं खाई कमीशन लेने से, जिसके प्रतीकात्मक रूप में इस किट को मैं पहने। प्रतीकात्मक रूप में किट को पहना हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो आप अनोखा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जाहिर है कि प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो अपने आप में काफी खास है सभी लोगों का। मैं देख रहा हूँ आपने भी यहाँ पर विकास मॉडल की बात की है और भ्रष्टाचार की बात की है। आज पहला दिन जो है और सभी सदस्य आप एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किस तरह की चीजें रहेंगी आज बाहर और विधानसभा के अंदर, किस तरह से सरकार को घेरेंगे? देखिए, विधानसभा के अंदर से सरकार भाग रही है, इसलिए हमने बाहर से घेरना शुरू किया। सरकार कल से लगी अपने विधायकों को मैनेज करने में, संतुष्ट करने में।
क्योंकि उन पे भी जनता का इतना दबाव है कि लूट, बेईमानी, अपराध के अलावा कुछ भी नहीं। और मुख्यमंत्री किसी विधायक से ढंग से बात भी नहीं करते। केवल 10-11 अधिकारी हैं और 10-11 क्या 2-3 हैं, बाकी उनके शिष्य हैं, केवल उन्हीं से बात करते हैं। अपहरण और डकैती महानगरों में ये बंद हो गया था, कोई चर्चा नहीं होती थी। आज के युग में ये सब शुरू हो गया। हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, मार दे रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा जेबी मुख्यमंत्री हो गए बड़े उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के। आप अभी कह रहे हैं कि इनके विधायक भी सवाल कर रहे हैं, तो क्या सरकार के लिए सबसे ज्यादा दबाव इस बात का है कि विपक्ष से ज्यादा उनके विधायक जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के सवालों से सरकार बेइज्जत होती है, गिरती नहीं है, क्योंकि बहुमत तो उनका है। लेकिन सरकार के विधायकों से अगर एक भी बिल गिर जाता है तो सरकार उसी दिन गिर जाती है। इसलिए एक घमंडी और बहुत अहंकारी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने के कारण किसी जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं है। आपने इससे पहले सरकारें देखी हैं, कोई विपक्ष का आदमी अगर कोई बात कह देता था तो उसका सम्मान किया जाता था। लेकिन यहाँ तो किसी अधिकारी की बुराई करने पर मुख्यमंत्री को लगता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत बुराई हो रही है। इसीलिए प्रदेश में किसी भी गैर जिम्मेदार बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा आया था कि पुलिस के एसपीओ के पैसे लेके भ्रष्टाचार के आधार पर पोस्टिंग करने का, और मौजूदा डीजीपी ने ही एसआईटी की थी। उसमें उसकी रिपोर्ट मौजूदा डीजीपी के पास ही रखी है। उस समय वो डीजी विजिलेंस थे, आज उन्हीं को कार्रवाई करनी है। लेकिन उनकी अपनी रिपोर्ट पे भी अभी तक चर्चा नहीं हुई। या तो ये बोल दें कि नहीं हुआ भ्रष्टाचार, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। तो जब पुलिस एसपी कब जिले बिकेंगे लखनऊ में बैठ के, तो थाने बिकेंगे जिले पे बैठ के, क्या होगा? इसीलिए लूट, डकैती, भ्रष्टाचार के अलावा कोई चीज सामने नहीं दिखाई दे रही। किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान। किसान की इतनी समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, कोरोना की समस्या है, केवल घोषणाएं ही हो रही हैं। और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से इन सब चीजों को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने भी तख्ती लटका रखी है, क्या लग रहा है इस बार सरकार के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहेगा, विपक्ष या फिर उन्हीं के विधायक? उनके विधायक और प्रदेश की पीड़ित जनता। प्रदेश की पीड़ित जनता इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंक देगी कि वैश्विक महामारी में भी ये घोटालों से बाज नहीं आए। मैंने खुद अपनी विधायक निधि का रुपया दिया है, आज तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। और महामारी के नाम पर इतना धोखा जनता के साथ हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं। और मुख्यमंत्री की टीम 11 जो मुख्यमंत्री रिपोर्ट दे देती है, मुख्यमंत्री उसी को सच मान लेते हैं। जाहिर है कि वो टीम 11 के जरिए से ही सारा काम हो रहा है। कोरोना काल की वजह से आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो काफी दूर दूर बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं कि किस तरह से इस बार मैं देख रहा हूं कि आप लोग का प्रदर्शन तो यहाँ चल ही रहा है, सदन के अंदर किस तरह के हालात रहेंगे, किन किन चीजों को लेकर के आप घेरने की कोशिश करेंगे सरकार को? हम लोग उठाएंगे किसानों को। इस समय यूरिया की समस्या है, पूरे प्रदेश में किसान लाठी खा रहे हैं यूरिया के लिए। कोरोना की महामारी फैली है पूरे प्रदेश में, रोज केस गुणात्मक बढ़ रहे हैं और फोन करने पे 4-4 दिन तक डॉक्टर उनको देखने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कोरोना के विषय में पूरी तरह से सरकार फेल है। इस मुद्दे को उठाएंगे, गन्ना किसानों के मुद्दे को उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाएंगे, लॉकडाउन के कोरोना की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी प्रदेश के जो जन समस्याएं हैं उन बिंदुओं को हम लोग सदन में उठाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल देखा जाए तो कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भाजपा के कुछ विधायकों ने भी सवाल खड़े किए हैं। कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप भी एज राजनेता होने की वजह के कि जब सरकार के ही विधायक जो है वो सरकार को लेकर के प्रश्न करने लगे? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। किसानों के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, और पूरे के पूरे विधायक इसका सरकार का पूरा विरोध सदन के अंदर करेंगे। बिल्कुल, जो विधायक हैं वो पूरा विरोध करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी विधायक अभी बैठे हुए हैं। ये धरना लगातार चलने वाला है। हालांकि 11 बजे से सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। सत्र जो है उसको आहूत भी किया जाना है और आज जाहिर सी बात है कि पहला दिन होने की वजह से ये शोक के वजह से आज पहले दिन खत्म ही कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एक सांकेतिक धरना था वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सन्नी यादव जी भी बैठे हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूं। किस तरह से देखते हैं आप यहां पर आज के इस पूरे प्रदर्शन को और सदन के अंदर कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी का?
नहीं, जो इस समय भाजपा सरकार का जो रोल है उत्तर प्रदेश में, किस तरह जो है कोरोना को लेके महामारी फैली हुई है और प्रदेश सरकार के दो मंत्री भी अव्यवस्था के चलते मारे जा रहे हैं। हजारों लोग तो मर ही गए हैं, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। बाबा जी बिल्कुल मस्त हैं, भगवान जाने उनको क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग जनता की आवाज जो दबाई जा रही है उसको लेके आज ये धरना कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेरे साथ में ही है। मैं देख रहा हूँ आपने बाकायदा कानून व्यवस्था को लेकर के बाकायदा यहाँ पे आपने तख्ती लगाई हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर, आम जनता के जनजीवन की सुरक्षा के सवाल को लेकर हम सब लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ धरना देने आए। आज आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, पुलिस के अधिकारी तक मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, आम आदमी की हत्याएं हो रही हैं। इन सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक ये बात रखेगी। बिल्कुल, सड़क से लेकर सदन तक यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शन करेगी। महबूब अली जी इस समय है। मैं देख रहा हूँ आपने रोजगार को लेकर के सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है सदन में इसका जवाब सरकार दे पाएगी? देखिए, रोजगार में तो मेरे ख्याल से आरक्षण खत्म कर दिया और आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगारों की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई भी वैसा रोजगार नहीं है जो विधिवत तरीके से सरकारी नौकरी किसी को मिल जाए। सब आउटसोर्सिंग है, हर विभाग में आउटसोर्सिंग कर रखी है इन्होंने, और सरकार हर स्तर पर फेल है। लूट डकैती, हत्या, बलात्कार और चौतरफा लाइन ऑर्डर नाम ही नहीं है, जंगल राज हो रहा है। थैंक यू। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक और विशेष तख्ती है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। मैंने देखा कि आपने आजम खां को आजाद करो की तख्ती लगाई हुई है। क्या यहाँ पर आजम खां को लेकर सरकार का जो रवैया है वो कहीं गलत है जिसकी वजह से आपने ये तख्ती लगाई? बिल्कुल गलत है। भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये को मुकदमे जिनके तहत जो है जेल में रखा है, मिलाई तक होने दे रहे। उनकी अहलिया को भी, उनके बेटे को भी, सबको तीनों को सीतापुर जेल में डाल रखा है, उनकी मिलाई तक नहीं होने दे रहे। कोई बिल्कुल ही सुपरिटेंडेंट वहाँ का किसी हालत में मिलवाने तैयार नहीं किसी को भी। उनके परिवार के लोग बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, साहब हमें कम से कम एक मिनट बात तो करवा दो। इतनी जाती मतलब हर तरह वहाँ पर व्यवहार है पुलिस का। कहाँ? सीतापुर में वहीं पर जब आप लोग मिलने गए थे वहाँ व्यवहार कैसा था पुलिस का? नहीं, वहाँ व्यवहार को अच्छा थोड़ी था। हम तो एक बार गए थे पे, उसके बाद से तो मिलने का नंबर ही नहीं लग पा रहा। अब रामपुर में इस तरह का मतलब एक अफरा तफरी कर दी, तमाम उनके बेटे को उसमें डाल दिया। उनकी बीवी बेचारी बूढ़ी औरत जो है जेल में पड़ी है। क्या कौन सा मुकदमा ऐसा, कौन सा मर्डर कर दिया, कौन सा कत्ल कर दिया आजम खान ने, कौन सा ऐसा वो कर लिया? जमीनों की राजनीतिक विद्वेष की वजह से हो रहा है। बिल्कुल 100%, 100% उनको रिहा किया जाना चाहिए। और राजनीति का जो विद्वेष दिखाई दे रहा है ये 2022 में उलट जाएगी। बिल्कुल ऐसी सरकार उल्टेगी कि इसको पानी हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो नाराजगी है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की आप देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर के ये पूरी नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो या फिर यहाँ पर द्वेष की राजनीति हो, इन सभी चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है। मैं देख रहा हूँ आपने कई सारी चीजें लगा रखी है। बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस सरकार में रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा है? ये प्रधानमंत्री जब पहली बार आए तभी रोजगार की घोषणा किए थे, और ये सरकार किसान और नौजवान दोनों हताश और उदास है, और रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। छटनी हर कर्मचारी आप देख रहे हैं, रेलवे का, हर तरह का, हर क्षेत्र का, हर सेक्टर का आदमी परेशान है, निराश है, हताश है, उदास है, और ये बिल्कुल विफल है। कोरोना में जब गृह मंत्री को कोरोना हो गया, तमाम और लोगों को कोरोना हो गया, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। और पूरा त्राही जनता भी त्रस्त है, भय का वातावरण है, जाति धर्म मजहब के साथ काम किया जा रहा है, लोग जात के आधार पर टारगेट करके मारा जा रहा है इस देश में। ये आज़ादी के बाद पहली घटना इस तरह से, जब ब्राह्मण जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, यादव कह रहा मैं सुरक्षित नहीं हूँ, पटेल कह रहा मैं सुरक्षित नहीं, दलित कह रहा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ये देश में आज़ादी की बात पहली घटना है। इस तरह के सवाल हर लोगों ने एक सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय इतना नहीं है कि आप प्रश्नकाल में इतने सारे सवालों को उठा सके। तो कैसे आप अपनी सारी बातों को सरकार के सामने रख पाएंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ने का काम किया है, चाहे संसद के अंदर, सदन के अंदर, चाहे सड़क पर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लड़ रहे हैं। और देख रहे हैं कोरोना के समय में जिस तरह से हमारी आदरणीय डिम्पल जी निकल करके और चिलचिलाती धूप में जिस तरह से यात्रा जो कर रहे थे, यात्रा जो लोग कर रहे थे, उनकी मदद किया है।
चलिए विजय, आपको रोकना चाहूंगी, नजर आप बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी और दे दें आपको। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। घाघरा, कोसी, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नेपाल से लगने वाले जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में भी भारी तबाही बाढ़ की वजह से मची है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर ये स्थिति बन चुकी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर में भारी तबाही देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी पानी पुलिस हो गई, क्योंकि थाने तक पानी का कहर देखने को मिला जब बारिश हुई। बागपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी गाड़ी पानी में समा गई। प्राधिकरण की पोल खुल चुकी है। ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुली है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम जगहों पर बारिश के पानी से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद बिजनौर, मथुरा, गाजियाबाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तालाब बना अंडरपास, क्योंकि अंडरपास में पानी भर गया था। बच्चों के लिए ये महज खेलने की एक व्यवस्था जरूर बनी थी, लेकिन अगर आप आवाजाही के लिए आम लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बारिश होने के बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन कई दिनों के लिए जनजीवन प्रभावित होता है। वाराणसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में भी पानी घरों तक पहुंच चुका है। और काशी के घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी के घाट भी डूब चुके हैं। वाराणसी में पानी इतना ऊपर तक आ चुका है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर तेज बारिश के बाद स्थिति किस तरीके की हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिजनौर की तस्वीरें, मथुरा की तस्वीरें, इसके साथ ही अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। गाजियाबाद में बारिश से जल भराव की स्थिति हो गई। जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। नोएडा में बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया। बारिश के पानी में गाड़ियां डूब गईं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल जमाव की स्थिति हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर पानी होने से लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी। ये दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का क्या हाल है, ये भी आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में बारिश से हालात बेकाबू हैं। तालाब में तब्दील हुई लोनी इलाके की सड़कें। सड़क पर नाव चलती हुई दिखाई दी है। जल भराव के बाद लोगों ने नाव चलाई। नाव चलाकर लोगों ने वीडियो तैयार किया है और एक तरीके से उन्होंने विरोध जाहिर किया है। ये विरोध का एक तरीका है कि आप अपने ड्रेनेज व्यवस्था के दावों की खुलती हुई पोल देखिए। क्या ये तस्वीर जायज़ है प्रशासन के दावों के सामने? क्या कागजों पर सिर्फ काम हो रहा है? जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। और गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने सड़क पर नाव चलाकर सरकार का विरोध किया, साथ ही साथ प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ, जिन्होंने ये दावा किया था कि हर बार की तरह इस बार की तस्वीर नहीं होगी। लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तस्वीर जस की तस है। हर साल इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। गाजियाबाद में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल डन डन। तो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये बताने के लिए इस वक्त रजत ग्रेटर नोएडा से मौजूद हैं, ललित नोएडा से मौजूद हैं। सबसे पहले ललित, आपका रुख करूंगी, नोएडा की स्थिति क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है, लोगों को राहत तो जरूर गर्मी से मिली है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप? तब्दीली काफी आ चुकी है और तापमान भी काफी गिर गया है। लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जिस तरीके से जल भराव की समस्या जो है नोएडा में तमाम ऐसे सेक्टर्स है
जहाँ पर आई है। कुछ पार्क ऐसे हैं जिन पार्कों में पानी भर गया है, जहाँ बच्चे खेला करते थे उन पार्कों में भर गया है। कुछ जो नीचे जो लोग हैं उनके यहाँ जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सड़कें काफ़ी नीचे है, तो उन सड़कों पे भी काफ़ी जल भराव है। सेक्टरों में काफ़ी पानी भरा, लोगों के घर तक के अंदर पानी चला गया है। बात करते हैं जो बड़ी नालियां हैं जिसके लिए दावा करता था प्राधिकरण ने जिस तरीके के दावे किए थे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कि इस बारिश के अंदर, इस मानसून के अंदर लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो देखने को जरूर मिला है कि किस तरीके से बारिश ने उनके जो पैसे हैं किस तरीके से उसमें पानी फेरा है। आखिरकार कहाँ काम हुआ है। इनकी दावों की जो पोल थी वो अब खुलती हुई साफ नजर आ रही है। जिस यानी कि ललित कह सकते हैं कि दावे भी पानी हो चुके हैं। ये जो दावे सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से की जा रही थी, वो तमाम दावों की पोल खुल चुकी है और उस पर भी पानी बरस चुका है। रजत का रुख करूंगी। रजत, मैं देख पा रही हूँ कि आप पानी में खड़े हैं, क्या तस्वीर शहर की? क्योंकि राहत तो जरूर गर्मी से मिली है, किसानों को भी इसका फायदा होगा, लेकिन आम जनजीवन पर इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ गर्मी से राहत है, 2 दिन से कहें तो दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही, उसके बाद ग्रेटर नोएडा कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है यहाँ पर, अपने मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर जो पानी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया सूरजपुर क्षेत्र लगता है, यहाँ पर जो जल भराव हो चुका, जो आसपास के जो लोग हैं उनको बेहद ही परेशानी हो रही। कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, जो कि वादे करती है हर संभव मदद और जो सड़क सुरक्षा के लिए, अब वो जो वादे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा गया आपने किस तरह से जो यहाँ पर लोगों का आवागमन बेहद ही परेशान, और कमर से ऊपर तक यहाँ पर गड्ढे हैं, लोगों को काफी परेशानी। और जहाँ जो वादे होते थे कि प्राधिकरण की सड़कें अच्छी हैं, लेकिन जो पहले 2 दिन की बारिश से ही प्राधिकरण की है जो कहीं ना कहीं जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जो सेक्टर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें भी जलभराव हो चुके, जो सोसाइटियां हैं उनका भी बुरा हाल है, उनके जो बेसमेंट में उनमें पानी भरा हुआ। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें कहें दादरी, जारचा और सूरजपुर, उनका तो बुरा ही हाल है। उनके जो घरों की जो नालियां उनमें पानी भरा, जो सड़कें हैं वो पूरे तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जी रजत, क्या इसको लेकर किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई? क्योंकि यहाँ जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो तस्वीर तो काफी है ये बताने के लिए कि दावों में बिल्कुल दम नहीं है। जी बिल्कुल, अधिकारियों के बाद में अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की। अधिकारी भी कह रहे हैं यहाँ बिल्कुल जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और जो सड़क है उसको, जो गड्ढे हैं वो जो भर चुके हैं उनको भी खाली कराए। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखा, एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। देखो जो बच्चा किस तरह से पानी में ही घुस के जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें बेहद ही खराब है, कमर तक पानी भरा हुआ, लोगों को जो परेशानियां, बेहद ही परेशानियां, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो नालियां उनकी सफाई नहीं, उसी के चलते यहाँ पर जो गलियां हैं वो तालाब में तब्दील, लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि हमने तमाम जो प्राधिकरण के अधिकारी उनसे बार बार शिकायत की, लेकिन जो प्राधिकरण के अधिकारी उनके कान तक कोई भी जू तक नहीं रहेगी, आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति का ग्राउंड रिपोर्ट पे तो उनका जो कारनामा है बिल्कुल ही जीरो है। और दावों से ही काम चल रहा है, वो तो ग्राउंड पर हम देख ही पा रहे हैं। जतिन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। जतिन, सबसे पहले ताजा अपडेट मौसम को लेकर बताइए और शहर की स्थिति क्या देख पा रहे हैं इस बार? देखिए, मौसम का अपडेट ये है कि आने वाले दिनों में अभी और बारिश होगी, लेकिन जो शहर का हाल है वो बदहाल है, सीधे शब्दों में ही कहूँ। मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मेरे पीछे देखिए, ये राजेंद्र नगर इलाके के पास की तस्वीरें हैं और ये जीटी रोड है। आप देखिए पूरी तरह से जाम है। ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है और ये ट्रैफिक रेंग रहा है, चल नहीं रहा है। और तस्वीरें सब कुछ बयां कर देंगी। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि वो नीचे की तरफ दिखाएं ताकि बीच स्क्रीन पर हमारे दर्शक ये देख पाएं कि किस तरह का जो जल भराव है वो हुआ है। और जल जो भरा है वो बड़े बड़े गड्ढे में भरा है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गड्ढे जो हैं वो भर दिए जाएं, लेकिन ये गड्ढे जो हैं इनमें जो जल भराव है ये सारी हकीकत, सारी दास्तान और दावों की जो पोल खुलने की हकीकत है वो बयां कर रहे हैं। देखिए कितना गहरा ये गड्ढा है, वो आप लाइव देख सकते हैं। एक बड़ा ट्रक भी जो है वो उसमें काफी हद तक नीचे डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल है। और ना सिर्फ ये एक जगह का हाल है
बल्कि ये पूरे जिले में कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर सोसाइटी तक में पानी भर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और उसका खामियाजा किस तरह से जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमने जो आपके जरिए रिपोर्ट देखी उससे जनता बेहतर समझ पाई होगी कि इस वक्त दावों का क्या हाल है। पानी पानी राजधानी दिल्ली हो चुकी है। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है और दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के पानी में कई जगह पर गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की तस्वीरें जहां पर लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी अपने वाहनों को पानी से निकालने के लिए। दिल्ली की सड़कों का हाल आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए दिखाई और अब आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीर। ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर तमाम लागत की बात होती है, खर्चों की बात होती है, दावों की बात होती है, लेकिन उन तमाम दावों वादों के बीच जो सच्चाई हर साल सामने आती है वो सच्चाई इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कई जगहों पर अंडरपास में पानी भरा हुआ है और बारिश की अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। क्या हाल है इस वक्त शहर का, ये देखिए। पानी पानी दिल्ली हो चुकी है। बारिश से लोग बेहाल हैं। लोगों को अपने वाहनों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये तीनों हम आपको दिखा रहे हैं। महाजाम की स्थिति बन गई क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा बारिश के बाद। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।